दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो अपनी साइट की ऑथोरिटी बढ़ाने का, मतलब ट्रैफिक को सिलेक्ट यानी कि ज़्यादा करने का ऑटोमेटिक ही। साथ ही आप लोगों का जो क्रॉलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है कि गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर रहा है, तो उसका प्रॉब्लम का भी हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और इस वीडियो के बाद में मैं बताता हूँ आपको, जहाँ पे आपको ट्रैफिक 100 विजिटर आ रहे हैं डेली के, अगर तो 200 से 300 आना शुरू हो जाएंगे। पर्सनल गारंटी है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इंटरनल लिंक क्या है। ठीक है, तो इंटरनल लिंक ये है कि अगर आपकी वेबसाइट है एक्स, ठीक है, तो आपका जो डोमेन होगा वो x.com होगा। ठीक है, तो x.com/ जो भी है, ये पेज को आपकी दूसरी x.com/ इसके अंदर जोड़ देना, यानी कि इसकी पोस्ट के अंदर इसका लिंक दे देना। ये हो गया आपकी इंटरनल लिंक। मतलब ये पेज है और ये पेज है, तो ये पेज का दोनों एक ही साइड के, तो इसका जो लिंक है इसके अंदर दे देना। ये हो गया इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा देखो, फ़ायदा तो एसईओ के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो इसमें जो गूगल का एक मेन मैनेजर है, उसने खुद ट्विटर पे रिप्लाई करते हुए कहा था कि इसके एसईओ के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी है। ठीक है, तो इंटरनल लिंकिंग को छोड़ने का तो सवाल आता ही नहीं है। हर पोस्ट में 10 से 15 इंटरनल लिंक करना ज़रूरी है। ठीक है, इससे आगे फ़ायदे बताता हूँ मैं आपको, लेकिन थोड़ा भी जो फ्लो चल रहा है वो देखते हैं हम। जब आप इसके अंदर लिंक देते हो, तो जब इसमें विजिटर पढ़ने को आएगा, तो जब उसको देखिएगा क्लिक हियर करके यहाँ पर एक लिंक दिखेगी, तो इस लिंक के ज़रिए वो इस पेज पे चले जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपको 1 मिनट का वॉच टाइम मिलने वाला था, वहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे 2 मिनट का, क्योंकि ये 1 मिनट और ये 1 मिनट प्लस हो जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आपने एक लिंक दिया है दूसरे पोस्ट का, तो वो यहाँ पर चले जा रहा है। जहाँ पे आपको 1 मिनट का मिलने वाला था, वहाँ पे यहाँ पे आपको 2 मिनट का मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आपको 3 मिनट का मिलेगा। ठीक है, तो ये सब जो वॉच टाइम है वो जाएगा आपकी इस वेबसाइट के नाम पर, और इस वेबसाइट के जो दूसरे आर्टिकल है वो भी रैंक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गूगल के पास सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है वो है वॉच टाइम। इसीलिए उसने यूट्यूब में भी जो सबसे बड़ी कंडीशन रखी है वो है 4000 घंटे का वॉच टाइम, यानी कि यूज़र को, जो विजिटर है, वो क्रिएटर की वीडियो को देख रहे हैं या नहीं, या उसके ब्लॉग पोस्ट को पढ़ रहे हैं या नहीं ज़्यादा देर तक, गूगल ये चाहता है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक पढ़ रहे हैं, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है मतलब उसको ऊपर लेगा गूगल। तो आपको इंटरनली करना इसलिए ज़रूरी है, ये एसईओ के हिसाब से भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंटरनल लिंक के एग्जांपल दिए हुए हैं, ये rf.com के ज़रिए दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक वेबसाइट है जिसमें आपका 3000 का ट्रैफिक है। वेबसाइट बोल रहा, एक पोस्ट है इसमें 3000 का ट्रैफिक है, इस पर आपका 2000 का ट्रैफिक है। ठीक है, अब आपने इस पोस्ट पर इसे अगर दूसरे पेज को डी को लिंक कर दिया, तो जो 3000 का ट्रैफिक है इसमें से 1500 का पे ट्रैफिक अगर जा रहा है, तो इसके जो है तो 3000 की जगह 1500 जा रहा है। तो यहाँ पर आपको 4 स्टार देते हैं अगर किसी पोस्ट को, तो इसे ऑटोमेटिक 2 स्टार मिल जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये बी है, बी पे, बी मिसाल के तौर पर डी है, डी से अगर हम दे रहे हैं किसी 3 पेज को, तो 1500 का जो ट्रैफिक है वो 500 में बढ़ जाएगा और हर पेज को मिल जाएगा। अब जब इन्हें वॉच टाइम मिलेगा या इन पर ट्रैफिक आएगा, तो ये इन्हें ऑटोमेटिक रैंक होना चालू हो जाएंगे गूगल के अंदर। इसीलिए अब जब आप ये तीनों से किसी को एक को जोड़ेंगे अगर, तो ये आधा आधा स्टार है वो मिलकर 1.5 स्टार हो जाएगा। ठीक है, 1.5 स्टार हो जाएगा वो, तो इन तीनों से ज़्यादा उस पेज की अथॉरिटी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं इंटरनल लिंकिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप इंटरनल लिंक करना सीख जाएंगे, इंटरनल लिंकिंग करना जब आप सीख जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपको उसके रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ आपको कि जो मेरी सक्सेस का राज है, सही में कह रहा हूँ, कसम से इस बात में कह रहा हूँ मैं, वो इंटरनल लिंकिंग ही है। क्योंकि जब विजिटर आता है आपकी साइट पे, तो वो दूसरे पर जाता ही है। ठीक है,
क्योंकि लिंक जब देखता है इंसान तो उस पर क्लिक करने का दिल बोलता ही है उसे, क्योंकि वो लिंक जो है तो एक सीक्रेट की तरह है। अब हर इंसान सीक्रेट को खोलना चाहता है, तो उसी तरह वो लिंक पर जाके देखता है कि क्या है, ठीक है। लेकिन इंटरनल लिंकिंग करने की एक जो सबसे बड़ी ये है कंडीशन है, वो ये है कि जो आपका अगर ब्लॉग पोस्ट हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ ब्लॉग जो आपको हेल्थ से रिलेटेड है, और इसके अंदर अगर आप फीवर के बारे में बता रहे हैं तो से कभी भी बोन पेन की तरफ मत ले जाना, ठीक है ना। फीवर का है अगर, तो फीवर को आप कोरोना वायरस की तरफ ले जा सकते हैं, या जो हमारा नॉर्मल जुकाम होता है उसकी तरफ ले जा सकते हैं। तो फीवर की पोस्ट में कोरोना वायरस के बारे में आप दे सकते हैं इंटरनल लिंकिंग, या जो नॉर्मल जुकाम होता है उसके बारे में, कॉमन फ्लू के बारे में दे सकते हैं, ठीक है। अब बोन का कभी आप देंगे इसमें तो जो फीवर वाला है वो बोन पेन में इंटरेस्टेड तो नहीं है, तो वो नहीं जाएगा, तो आपकी जो इंटरनल लिंक है वो बेकार हो जाएंगी। तो बेकार होने से बचाने के लिए जो इंटरनल लिंकिंग है वो सेम पेजेस की करना ज़रूरी है। सेम मीन्स जो रिलेटेड है उनकी, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। इतने तो होशियार हो आप, ब्लॉगिंग जब कर रहे हो तो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इंटरनल लिंकिंग समझ आ गई है। अब आप एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से पसंद आ रही है आपको वीडियो, ये तो है ही, यूज़र इंटरेक्शन बढ़ता है, और गूगल जो यूट्यूब है वो मेरी वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास रिकमेंड करेगा, ये अंदर की बात है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मैंने आपको कहा था क्रॉलिंग बजट, जो आपका क्रॉलिंग प्रॉब्लम जो आपका आ रहा है उसे कैसे दूर करेंगे, इस वीडियो में मैंने आपको बताने को बोला था, ठीक है। तो देखो, जब गूगल आपने एक पोस्ट की है 1 जनवरी को, और एक पोस्ट की है आपने 10 जनवरी को, ठीक है। अब जब आपके ये जो ब्लॉग है ये गूगल ने क्रॉल कर लिया है, इसे क्रॉल नहीं कर रहा है वो, ठीक है, इसे क्रॉल नहीं कर रहा है वो। क्रॉल कब करता है, जब उसके बोट्स आते हैं तो तब वो क्रॉल करता है। अब आपकी गूगल वेबसाइट पर बोट्स भेज रहा ही नहीं, तो क्रॉल होने का वो आता ही नहीं है, जैसा क्रॉल होने का जो है तो मकसद ही आता नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो फिर अब क्रॉल करेगा कैसा, तो आपको जो है ना तो इसकी लिंक इसमें दे देना है जो क्रॉल है, जिसे गूगल क्रॉल कर रहा है, जो साइट रैंक कर रही है, रैंक मतलब गूगल में जो है अवेलेबल बस उनमें। तो जब भी गूगल आपकी साइट को क्रॉल करेगा तो इसके जो बोट्स हैं वो इसमें चले जाएंगे, और आपकी वाली जो साइट है वो भी गूगल में दिखना चालू हो जाएंगी आपको। रैंक तो बहुत दिनों के बाद होती है, लेकिन गूगल में कम से कम दिखना ज़रूरी है, और वो दिखना चालू हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये क्रॉलिंग प्रॉब्लम आपका इसके ज़रिए से सॉल्व हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो 50 लाइक का टारगेट आज कंप्लीट कर दीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर पे पहुँचने ही वाले हैं, बस नज़दीक है।